वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं भी की हैं। ऐसे में हर तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब बजट पर बहस भी छिड़ गई है। जहां बीजेपी इसकी तारीफ कर रही है तो वहीं विपक्ष इस पर जमकर सरकार पर निशाना साध रहा है। जनता के सहारे विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बजट पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार यानी कि 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया। बजट के बाद जहां पीएम मोदी ने इसकी तारीफ करते हुए इसे विकसित भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट बताया, तो वहीं विपक्ष ने बजट में की गई घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार, पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं। शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण। स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2% से 1.98% करना हानिकारक। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य की बात करते हुए लिखा है, केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो ये बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार पर जबरदस्त तंज कसा है और कहा है कि इन्हें सिर्फ नाम बदलना आता है। ये सब चीजें हमने क्या कहा, पहले भी तो यही कहा ना कि आय दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको खत्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है। खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो लोग को रोजी रोटी मिल जाएगा क्या? महंगाई कम हो जाएगी क्या? इस देश में तो सबसे ज्यादा हिंदू है ना, तो क्या हो रहा है? उनको रोजी रोटी मिल रही है क्या? तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है और बिहार के लोग होशियार हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब बिहार के लोगों से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से कोई जागरूक नहीं होता, वो जानते हैं, सबसे ज़्यादा जागरूक है कि क्या हो रहा है। टैक्स रिबेट स्लैब को बढ़ा दिया गया, 5 से 7 बढ़ा दिया गया। क्या इसे चुनावी बजट मानते हैं सैलरी क्लास को लुभाने के लिए? अब देखिए, सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से जो है परेशान है महंगाई को लेकर के। आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी है, हर चीज़ के जो है कीमत जो है बढ़ा, लोगों का मुश्किल हो गया। परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया। तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। वहीं बजट भाषण खत्म होने के बाद संसद से बाहर निकलते वक्त शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी। मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक बजट नहीं कहूंगा, लेकिन इस पर कई सवाल उठते हैं। शशि थरूर ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये सरकार का चुनावी बजट है, इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की MSP की बात नहीं की गई है। रेलवे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा कि जब भी बजट बनाए तो वो अनुच्छेद 39 को देख ले। उन्होंने कहा कि संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। मनोज झा ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने रोजगार के लिए गोल गोल बातें की। उन्होंने कहा कि यह बजट खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया गया बजट है। तो विपक्ष ने तो कई तरह के सवाल उठाए हैं। आपको इस बार का बजट कैसा लगा? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।